श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना के संक्रमण से अभी परेशान है। पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ये स्थिति हमारे देश भारत में भी है और हमारे जनपद में भी है। रोज नए नए जो आंकड़े आ रहे हैं सामने वो बहुत ही भयावह हैं और लोगों को कहीं ना कहीं काफी परेशान कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के माध्यम से समय समय पर लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी जाती है, बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं जहां पे उनको ये बताया जाता है कि उनको कैसे अपने जीवन को अभी चलाना है ताकि वो संक्रमण से बचें। जैसे लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि आप लोगों से दूरी बना करके रखिए, आप मास्क का उपयोग कीजिए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, लोगों को जागरूक बनाने के लिए समय समय पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। उसी संदर्भ में भारत सरकार ने पहले एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था आरोग्य सेतु ऐप, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही थी कि आपके आसपास कोरोना संक्रमित कितने लोग हैं या उनकी दूरी कितनी है आपसे। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के नज़दीक आए हैं तो आपको वो उसके बारे में जानकारी देंगे कि आप भी संक्रमित हो सकते हैं। उसी ऐप को बेस बना करके हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया है जिसमें लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जाएंगी जो उनके लिए कोरोना के संक्रमण से बचाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। उस ऐप का नाम है आयुष कवच ऐप, जिसको लोगों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों के लिए वो ऐप को लॉन्च किया है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय जिला होम्योपैथी चिकित्सालय भेलुपुर वाराणसी में, और वो समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को वो जागरूक करते रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चंदन जी, और श्रोताओं आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सर, जैसा कि सरकार आम लोगों के लिए समय समय पर ऐप्स लॉन्च करती रही है आरोग्य सेतु के नाम से, उसी को बेस बना करके आयुष कवच ऐप जो लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये किस तरह का ऐप है? श्रोताओं, मेन ये जो है आप चंदन जी ने अभी बताया इसका बेस क्या है। मेन जो आयुष कवच को जो लॉन्च किया गया था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा 5 मई को ये लॉन्च किया गया था। जी जी जी। और इसको लॉन्च करने का जो मेन जो बेस था वो ये था कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों में कौन कौन सी आती, थोड़ा मैं भी श्रोताओं को बताना देना चाहूँगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये 5 चिकित्सा पद्धतियाँ जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है या अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति में आती हैं जी, इनके माध्यम से हम इस कोविड-19 की महामारी के समय में लोगों की क्या मदद कर सकते इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से। जी। इसी सोच को, परिकल्पना को साकार करने के लिए आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। आप सबको जान के हर्ष होगा कि 5 मई को ये लॉन्च जरूर किया गया था और आज की डेट में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को जो है डाउनलोड किया हुआ जी। और ये फिटनेस वर्ग में ये सेकंड नंबर पे जो है, ये फिटनेस वाले वर्ग में ये सेकंड नंबर पे अभी ऐप है जी। इस ऐप की जो खासियत है उस खासियत की तरफ हम जाना चाहेंगे। उस खासियत में मेन जो है, इसमें कई सेक्शंस हैं। मेन तो इसका यही है कि हमारे आपके घर परिवार में जो तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, जो हमारे आपके घर परिवार में जो मसाले हैं, जो घर परिवार में सामान मिल जाते हैं, उनके द्वारा हम कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं जी। क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रही तो हम उससे बचे रहेंगे। अगर बाय द वे मुझे उसका इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ही मिनिमम सिम्टम्स आते हैं और फेटल होने के चांसेस तो कतई नहीं होते जी जी जी। तो उसी के लिए ये लोगों की पहुंच में लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे हमारे आयुष के जो सचिव हैं माननीय प्रशांत त्रिवेदी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश आयुष सोसाइटी के मिशन निदेशक हैं श्री राजकमल यादव जी, और हमारे विशेष सचिव भी हैं वो उत्तर प्रदेश के आयुष के, उनके ही दिशा निर्देश में आज की डेट में ये ऐप निर्देशित हो रहा है, गवर्न हो रहा है और एक नई सफलता के पायदान को टच कर रहा है जी जी। अब हम आते हैं इसमें आयुष कवच में है क्या क्या। मेन आयुष कवच में पहले तो एक सेक्शन आता है बेहतर जीवन शैली, कैसे हम अपनी जीवन शैली को सुधारें जी जी, और उससे उस जीवन शैली के माध्यम से सुधार से हम अपने को कैसे इम्यून सिस्टम को अपना इम्प्रूव करें जी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं जी। दूसरी बात आती है इसमें हम अपने एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं, जो इसके आप क्वेश्चन उसमें आप टाइप करके डाल सकते हैं कि आपको कुछ
इससे संबंधित पूछना है, कोविड-19 संबंधित या और भी इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित कोई भी सवाल आपके आते हैं दिमाग में, तो उसका एक सेक्शन है, उसमें आप जाके वो टाइप करके आप क्वेश्चन अपना डाल देंगे, हमारे एक्सपर्ट उस पर आपको वाजिब सलाह देते हैं। उसके बाद आता है योग का सेक्शन। योग के सेशन में आता है, उसमें लाइव योग के सेशन चलते हैं। अच्छा, योग के सेशंस में क्या होता है, योग के इन्होंने सेक्शन से इसमें बांटे गए हैं, जैसे एक दिन बच्चों के लिए, एक दिन बुजुर्गों के लिए, एक दिन कार्डियक वालों के लिए, ऐसे अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से लोगों को क्या क्या अपने उनके एज के हिसाब से, अपने बीमारियों के हिसाब से किस तरीके का योग करना चाहिए, उसका लाइव योग सेशन चलता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए उसमें जो हमारे आपके घर में जो मैं जो भी चीजें उपलब्ध है, जैसे गिलोय है, आपका लौंग है, तुलसी है, अजवाइन है, हल्दी है, इनका कैसे काढ़ा बना के और कैसे इनको प्रयोग करके कैसे हम करेंगे, इनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसको भी उसमें जिक्र किया गया है। उसमें शाम को एक मेडिटेशन की भी उसमें गैलरी एक आती है, योगा मेडिटेशन की गैलरी तो चलती है, साथ में इसमें स्टेट कंट्रोल रूम्स के भी उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। मैं इसलिए अभी थोड़ा डिटेल में इसको बता रहा हूँ, लोग जाने आयुष कवच में और क्या क्या है। कोविड-19 के जो हमारे योद्धा हैं, आज की डेट में लगभग 12,500 आयुष चिकित्सा पद्धतियों के जो सारे मतलब ऊपर से नीचे तक के स्टाफ हैं, वो आयुष योद्धा की तरह वर्क कर रहे हैं हमारे प्रदेश में। वो जनशक्ति एक बहुत बड़ी जनशक्ति है और वो इसमें लगातार अपना योगदान दे रही है कि हम कैसे, हमारे प्रदेश की जनता कैसे जो है इससे बची रहे। इसी उनकी लिस्ट भी दी गई है। राज्य स्तरीय जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं अलग अलग, उनकी भी उसमें लिस्ट दी गई है। उसमें आप कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं कि आपको जो भी इस तरीके की जानकारी चाहिए, विशेषता जो कोविड-19 संबंधित, आप उस पर नंबर पे आप वहां जाके लेके आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आते हैं कि जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो वो पहले शुरू में उसकी जो सेंस होता है कि बेस अभी रखना शुरू करते हैं, एक नींव रखते हैं, इस पे महल बन के आएगा। तो अब ये महल बनना शुरू हुआ है। ये जब ये लॉन्च हुआ और इतना तेज लोगों से इस पे लोगों ने सपोर्ट किया, तो इसमें लोगों को ये कमी महसूस की कि हमारे विशेष सचिव साहब को, राजकमल सर को ज्यादा ही महसूस हुआ कि एक डिमांड आई कि आयुष टेली कवच को इसमें लॉन्च किया जाए। क्यों ना आज की जो ये लॉकडाउन के समय में, अनलॉक के समय में जो लोग घर पे ही हैं, वो कैसे इन चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ सकते, कैसे इसके विशेषज्ञों से सलाह दे सकते हैं, क्योंकि लोग जनरल ओपीडीज भी मैक्सिमम टाइम बंद रही, लोग वो जा नहीं पा रहे थे अस्पतालों में जो खुले भी थे। तो उनकी ये परिकल्पना के हिसाब से इसमें एक आयुष टेली कवच लॉन्च किया गया। इसमें क्या हमारे लगभग 300 से ज्यादा आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और योग के विशेषज्ञ इसमें इम्पैनल्ड हैं। आप इसमें एक नंबर है, मैं नंबर लोगों को बताना चाहूंगा, 78630 63636 78630 63636। श्रोताओं आप लोग ये नोट कर लें। इस नंबर पे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, कोविड-19 के अलावा और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति या योग के माध्यम से आप कोई भी सलाह इस तरीके से चाहते हैं, तो सुबह 8 से रात 8 के बीच में आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। और हमारे मतलब 4 हमारे सेक्शंस में इसको बांटे गए हैं। एक तो 4 पद्धतियों के हिसाब से बांटा गया, आयुर्वेद, योग और आपका यूनानी और होम्योपैथी। आप किस चिकित्सा विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं वो आपसे वो पूछा जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आप किस तरीके से उसमें किस सेक्शन में बात करें। जैसे होम्योपैथी में आप करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में आप उसमें 4 हमारे उसके भागों में बांटा गया, एक स्त्री रोग विभाग, एक बाल रोग विभाग, चर्म रोग विभाग और एक जनरल मेडिसिन का। कि जिससे संबंधित आप उसमें सवाल के लिए आप उसको नंबर दबाएंगे, उसके एक्सपर्ट नंबर से आपको गाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और आपके वो एक्सपर्ट आपके कॉल को अटेंड करेगा और वो एक्सपर्ट आपको जो आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूछते हैं, जो आपको उचित सलाह हो सकता है, वो पूरी सलाह आपको मैनेजमेंट बताएगा। ये बीमारी क्या है, कैसे क्या होती है, इसमें क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उसको उचित लगता है तो आपको वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है टेलीफोन पे, और नहीं तो आपको एक और सलाह दी जाती है कि आप अपने नियरेस्ट के लोकेशन, नजदीकी जो सरकारी आपके अस्पताल है वहां जाके आप इस तरीके से मेडिसिन वहां से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपके चिकित्सक है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो सर आपने इसके बारे में बताया कि आप इसमें कई तरह से लोगों से जुड़ सकते हैं। तो इसमें जो सर विशेषज्ञ हैं जो रहेंगे, उसमें इम्पैनल्ड जो डॉक्टर्स हैं सर, उसमें आप भी हैं? जी। श्रोताओं की बात है मेरे लिए कि मैं भी उस पे इम्पैनल डॉक्टर्स में एक हूँ। अच्छा सर, आयुष कवच के बारे में जब इस जानकारी दी जा रही थी तो एक सेक्शन ये आया था आयुष संवाद कार्यक्रम, ये क्या है सर? जी, ऐसा कि हमारे विशेष सचिव साहब ने इसमें एक और सेक्शन जुड़वाया। शुरू में तो ये नहीं था। इसमें क्या है कि लाइव जो है 4 बजे के लगभग एक
टाइम पे जो एक होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी या योग के एक्सपर्ट जो है वो लाइव आते हैं और एक टॉपिक पे अपनी पूरी बात रखते हैं। वो पूरा एक लेक्चर आपको एक तरीके से पूरा बताते हैं आम जन की भाषा में। कि जैसे आपने आज जैसे होम्योपैथी की बात करूं तो होम्योपैथी का भी कल एक सब्जेक्ट, परसों एक सब्जेक्ट था कि आज के समय में होने वाली जैसे आपकी वो कील मुहासे की बीमारियां, उनका होम्योपैथिक इलाज। अच्छा, ठीक है, तो किसी एक टॉपिक को लेकर ऐसे एक टॉपिक लेते हैं और एक हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट जो है उसको लाइव जो है उसको प्रोग्राम देते हैं। आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लोगों तक कितना प्रचारित प्रसारित किया जा सके, यही इस ऐप का वो माध्यम है। सरकार की यही सोच है और लोग जितना ज़्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को जो है आप लोग डाउनलोड करिए। अक्सर ऐप डाउनलोड करने समय लोगों को एक ये संदेह रहता है कि उनकी प्राइवेसी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है। जी। तो इस ऐप में कुछ इस तरह की संभावना है कि क्या उनके प्राइवेसी के साथ कुछ खिलवाड़ हो? जी चंदन जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं इस सवाल पे जवाब देना बिल्कुल चाहूँगा। ऐसा है कि इसमें जो है, जो इस ऐप को लॉन्च करने का डिज़ाइन किया गया था, इसमें डिज़ाइन में कहीं भी आपसे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाती है और उसके बाद आप उसमें एंटर कर जाते हैं। कहीं से भी कोई भी परमिशन नहीं मांगता कि आपके गैलरी की परमिशन मांगता है, आपके फोन कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगता है, आपके मैसेज की परमिशन मांगता है। ऐसा ये आपके कोई भी डाटा कोई एक्सेस नहीं करता है। ये वन वे ही आपको एक तरीके से सूचनाएं देता है। सिर्फ ही आपको सूचनाएं देता है, कुछ आपकी सूचनाएं आपसे इन्फॉर्मेशन कुछ लेता नहीं है। जी। अब इसमें एक चीज मैं और आपको जोड़ूंगा, मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ तो मैं इसलिए होम्योपैथिक की एक चीज ये और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जो आयुर्वेद की इसमें जो आपने जो बताया, जो हमने अपने घर परिवार में खाने पीने वाली चीज़ों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इसमें है ही है। इसमें हमारे यहाँ होम्योपैथी से मैं आप जन तक, श्रोताओं तक ये बात जरूर आपके माध्यम से, रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में एक मेडिसिन जो है आयुष मंत्रालय द्वारा रिकमेंडेशन है, वो है आर्सेनिक एल्बम 30। ये आर्सेनिक एल्बम 30 जो है आपके पास के जो है चिकित्सक के यहाँ से, होम्योपैथिक चिकित्सक आपके होम्योपैथिक अस्पतालों से उपलब्ध हो जाएगा। जी। और उसको लेने से क्या होगा कि आपकी जो, जैसे अभी ये विशेष मौसम और है, अभी सर्दी गर्मी का हो रहा है, चिपचिप वाली गर्मी हो रही है, बरसात भी हो रही है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। ये जो सीजन होता है ये वायरस के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। और आप, एक दुर्भाग्य की बात है, ये कोविड-19 भी एक वायरस जनित बीमारी है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमको अपनी, जैसे हम भीगने से बचे, अपनी इम्यूनिटी को ऐसे डाउन ना होने दें। तो उसमें ये भी है कि हम आर्सेनिक एल्बम 30 का इस तरीके जो मैंने अभी जो रिकमेंडेड डोज बताया, उस डोज से आप अगर लेते हैं तो आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम से कम रहते हैं। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आम जनमानस जो है इससे जुड़ सकते हैं और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं लिख करके भी वो लोग जो चिकित्सक हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। जी। तो क्या वो जो आपने बताया कि उनको जो समस्या है वो अपने इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब वो लिखेंगे और उनको जो जानकारी मिलेगी, तो इसका क्या कोई समय है? जैसे आप टेलीमेडिसिन के लिए समय दे रखा है आपने 8 बजे से रात के 8 बजे तक, तो वो क्या लिखने का? आस्क योर एक्सपर्ट में तो आप कभी भी लिख सकते हैं। उसके जैसे एक्सपर्ट हमारा उसको देखेगा, उस पर अपना वो जवाब देता है। टेलीमेडिसिन की एक लिमिटेशन है, क्योंकि टेलीमेडिसिन पे आपको एक्सपर्ट को लाइव आना पड़ता है, तो इसलिए उसकी टाइमिंग, और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के लिए 8 से 8 टाइम कोई कम नहीं है। अगर सुबह 8 से शाम 8 तक आपके आयुष आपके द्वार, एक सोच होती है आयुष आपके द्वार, कि आयुष चिकित्सा पद्धतियां टेलीफोन के माध्यम से आपके द्वार पे आके खड़ी हो रही है। ये परिकल्पना की गई है। और इस परिकल्पना में बार बार एक नाम लेना चाहूँगा, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के जो इस समय मिशन निदेशक है और हमारे विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी है, उनकी सोच और उनकी जो पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है, उस टीम को मैं साधुवाद देने दूंगा। और उस टीम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि ये टीम इसको लगातार लगी। अभी इसमें आप आने वाले समय में कुछ और भी व्यवस्थाएं इसमें आयुष चिकित्सा पद्धतियों को इस ऐप में जोड़ा जाएगा। ये कोविड-19 से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन ये आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मैं आपको डेट श्योर बोलता हूँ। चंदन जी, एक आपसे एक बात करना चाह रहा था। श्रोताओं के बीच में जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस महामारी की वजह से मानसिक तौर पे लोग बहुत परेशान हैं, पैनिक हो रहे हैं, भयभीत से हो रहे हैं कि मतलब ये क्या अंधेरा सा हो गया है, हर समय अंधेरा हो गया है, कहीं जाना नहीं, कहीं सोचना नहीं, बीमारी है, डर है, भय है। तो मैं अपने चिकित्सक होने के नाते भी मैं मानवीय संकल्पनाओं से जीता हूँ, तो उसमें मेरे एक लाइन में बार बार गुनगुनाता रहता हूँ अपने मन में, कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, कभी तो उदासी भरे दिन छटेंगे। तो मैं श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गाने को गुनगुनाएं
और यही थीम पे आप चले, ये अंधेरे छटेंगे और फिर से ये उदासी भरे दिन हटेंगे और खुशियों के दिन आएंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय जिला होम्योपैथी चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी में, उनके माध्यम से आयुष कवच जो कि एक ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी हासिल की। और उसमें जैसा आस्क योर एक्सपर्ट और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस के बारे में आपको जानकारी मिली, और आपको डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। धन्यवाद।